नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम आपके लिए रियल एस्टेट की सबसे ज़रूरी, सच्ची और काम की बात लेकर आते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का पूरा रखते हैं। आप सही डिसीजन ले पाएँ, इसके लिए आपको हर संभव मदद करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर खरीदने वाले को परेशान करता है। जी हाँ, श्रिंकिंग अपार्टमेंट। क्यों आपके नए घर का साइज कम हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्डर ने जितना बड़ा फ्लैट दिखाया, असल में आपको उसका एक छोटा सा घर ही क्यों मिला? आइए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं और आप इसको सुनकर समझकर चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग चीज़ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं समझते हैं उनको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, तब प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको प्रॉपर्टी बाइंग और इन्वेस्टमेंट में सजग करते हैं, उनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लैट का साइज, इसकी असलियत क्या है और आपके लिए भ्रम क्या है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट बुक करने जाते हैं तो आपको 3 तरह के एरिया सुनने को मिलते हैं। कारपेट एरिया, ये वो एरिया है जो आप सच में जहाँ चल फिर सकते हैं, जो आपको एक्चुअल यूजेबल एरिया है, मतलब जहाँ आप फर्नीचर रख सकते हैं, आपके घर का असली यूजेबल स्पेस। दूसरा बिल्टअप एरिया, इसमें कारपेट एरिया के अलावा आपके फ्लैट की दीवारें, बालकनी और एक्सक्लूसिव टेरेस इसके अंदर शामिल होता है। सुपर बिल्टअप एरिया के साथ बिल्डिंग के कॉमन एरिया जैसे कि लिफ्ट, लॉबी, सीढ़ियाँ, क्लब हाउस, पार्किंग आदि, इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है। यही वो एरिया है जिस पर बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है और यहीं से शुरू होता है लोडिंग फैक्टर का खेल। अब आप कहेंगे ये लोडिंग फैक्टर क्या है, ये कैसे निकलता है? जी हाँ, लोडिंग फैक्टर वो प्रतिशत है जो सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के बीच में फर्क को दिखाता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। अगर आपके फ्लैट का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और सुपर एरिया 1400 स्क्वायर फीट है, इसका मतलब 1400 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू 100 करेंगे तो 40% आपके अपार्टमेंट के अंदर लोडिंग है। मतलब आपने जितना पैसा दिया उसका 40% तो कॉमन एरिया के लिए लिया गया, आपके घर का यूजेबल स्पेस के लिए नहीं। क्यों बढ़ रहा है लोडिंग फैक्टर? इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। एमिनिटीज की डिमांड, आजकल हर प्रोजेक्ट में क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, पार्टी हॉल जैसी सुविधाएं जरूरी हो गई हैं। जितनी ज़्यादा एमिनिटीज उतनी ज़्यादा कॉमन एरिया, यानी ज़्यादा लोडिंग फैक्टर। हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो बड़े शहरों में जगह की कमी है, इसीलिए ऊंची इमारतें बन रही है। इन इमारतों में लिफ्ट, चौड़ी लॉबी, फायर एस्केप, पार्किंग जैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इन सब का हिस्सा आपके सुपर बिल्टअप एरिया में जोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है? क्या इसका फॉर्मूला, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सुपर एरिया कुछ भी और कैसे भी कर दिया जाता है। रेरा कहता है कि साहब आपको कारपेट एरिया बताना है, ठीक है, कारपेट एरिया डेवलपर बता भी देता है, लेकिन माल आज भी सुपर एरिया पे बिकता है। क्यों सुपर एरिया पे बिक रहा है? इसमें क्यों कोई फॉर्मूला नहीं है? ये फॉर्मूला होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या एरिया मिल रहा है, एक बिल्डर कुछ दे रहा है, दूसरा बिल्डर कुछ दे रहा है, आपका जज कर पाना मुश्किल है। ऐसे टाइम पे आपको हमेशा कारपेट एरिया के हिसाब से प्राइस निकाल के देखना चाहिए। और अगर आप कारपेट एरिया के हिसाब से प्राइस निकालेंगे तो इतना प्राइस आपको हजम ही नहीं होगा कि इतना प्राइस मैं इस अपार्टमेंट का पे कर रहा हूँ। तो इसीलिए डेवलपर भी आपको सुपर एरिया बताता है। और लोडिंग फैक्टर की कोई समय सीमा नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, क्या कुछ कैसे भी कुछ भी जोड़ दिया। कम से कम आप अगर जोड़ रहे हैं पर लोडिंग, आप मतलब जो सुपर एरिया का लोडिंग फैक्टर आप जोड़ रहे हैं, तो उसका एक फिक्स फार्मूला तो हो कि हाँ स्टेयर्स जुड़ेंगी, बालकनी जुड़ेंगी, गार्ड रूम जुड़ेगा,
कई लोग मोमटी और ये वो 50 चीज़ें सब जोड़ देते हैं, उसके बाद भी कुछ एरिया जोड़ देते हैं, क्योंकि सुपर एरिया तो कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। कारपेट एरिया पे काम होना है आपका, एग्रीमेंट में कारपेट एरिया डाल दिया जाता है और टोटल फ्लैट एरिया आपको बता दिया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ज़मीन बहुत महंगी है, डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए बिल्डर छोटे फ्लैट बनाकर ज़्यादा फ्लैट बना पाते हैं और लोडिंग फैक्टर बढ़ा देते हैं। ये भी एक कारण है। रेगुलेशन की कमी, जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत बिल्डर को कारपेट एरिया बताना तो ज़रूरी है, लेकिन लोडिंग फैक्टर की कोई लिमिट नहीं है। हर राज्य के अंदर नियम अलग अलग हैं और बिल्डर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। बायर कंफ्यूज, उसे समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदना एक साइंस है। ये ऐसी चीज़ नहीं है गए आपके दिल को अच्छा लगा आपने ले लिया। इस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं और बाद में फंसते हैं, तब बोलते हैं कि हम फंस गए, अब क्या करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप अब तक नहीं फंसे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपको खरीदने से पहले मिलना है। शहरों में क्या हाल है 2025 से कुछ ताज़ा आंकड़े आपको बताता हूँ। एनारॉक की एक रिपोर्ट आई जिसमें देश के टॉप 7 शहरों में लोडिंग फैक्टर तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसकी डिटेल आई। मुंबई में 2019 में 33% था, जो 2022 के अंदर 39% हो गया और Q1 2025 के अंदर 43% तक पहुंच गया। यानी सबसे ज़्यादा 43% लोडिंग दिल्ली एनसीआर में 31% था 2019 में, 2022 में 37% था और अब 41% हो गया है। लेकिन आप जब पूछेंगे तो आपको यही एजेंट बोलेगा या डेवलपर बोलेगा कि 20% लोडिंग होती है। बेंगलुरु के अंदर 2019 में 30% था, 2022 में 35% और अब 41% तक लोडिंग पहुंच गई है। पुणे में 2019 में 32% था, 2022 में 36% और अब 40% हो गया है। वहीं हैदराबाद 2019 में 30% था, 2022 में 33% और अब 38% तक पहुंच गया है। कोलकाता 2019 में 30%, 2022 में 35% और अब 39% हो गया है। चेन्नई में ये सबसे कम है, 2019 में 28%, 2022 में 32% और अब 36% है। इसका सीधा मतलब है कि अब औसतन सिर्फ 60% एरिया ही आपको असली यूजेबल के रूप में मिलता है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको 20% बताया जाता है, मतलब बाकी सब कॉमन एरिया में चला जाता है। फ्लैट का साइज क्यों घट रहा है? महंगाई और बजट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी महंगी है, इसीलिए लोग छोटे फ्लैट खरीदना पसंद कर रहे हैं। मुंबई में पिछले 5 सालों में औसतन फ्लैट साइज 932 स्क्वायर फीट से घटकर 743 स्क्वायर फीट हो गया है, यानी 20% की गिरावट आई है। नई पीढ़ी की बात करें तो उनको कॉम्पैक्ट लो मेंटेनेंस होम ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। 2020 में कोविड के बाद थोड़ी देर के लिए फ्लैट साइज ज़रूर बढ़ा क्योंकि लोग घर से काम करने लगे थे, लेकिन अब फिर से साइज घटना शुरू हो गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है, छोटे फ्लैट, कम EMI के ज़्यादा खरीदार हैं। बिल्डर को भी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा लोगों के लिए वो घर बेच सके, लेकिन सच्चाई है कि लैंड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ पा रही है। लोगों की डिमांड आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारी है। जब आप डाटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अफोर्डेबल में सेल नहीं हो रही। सच्चाई है कि अफोर्डेबल बन ही नहीं रहे तो सेल कहाँ से होगी? एमिनिटीज़ का एक बहुत बड़ा जाल बन गया है। ज़्यादा एमिनिटीज़ के चक्कर में असली यूजेबल स्पेस भी कई बार कम हो जाता है और फ्लैट छोटा महसूस होने लगा है। बड़े बड़े क्लब की डिमांड्स होने लगी हैं। लोडिंग फैक्टर आपके लिए क्या मायने रखता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। जी हाँ, आप जितना बड़ा फ्लैट समझकर खरीदते हैं, असल में उसका 30 से 40% हिस्सा कॉमन एरिया में चला जाता है, यानी आप अपने घर का यूजेबल स्पेस के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। रीसेल वैल्यू की बात करें तो ज़्यादा लोडिंग फैक्टर वाले फ्लैट की रीसेल वैल्यू कम हो सकती है क्योंकि खरीदार असली यूजेबल स्पेस देखता है। और मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो ज़्यादा एमिनिटीज़, ज़्यादा कॉमन एरिया, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको ज़्यादा लगते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको सुपर एरिया पे लगते हैं। एक खरीदार को क्या करना चाहिए? कारपेट एरिया पर ही डील करें। हमेशा बिल्डर से कारपेट एरिया पूछें, सिर्फ पूछें नहीं, लिख कर लें और उसी के हिसाब से प्राइस तय करें कि क्या सही प्राइस है। लोडिंग फैक्टर को समझें,
30% से कम लोडिंग फैक्टर को अच्छा माना जाता है। 30 से 40% अब मार्केट में एक्सेप्टेबल होने लगा है, अगर एमिनिटीज़ वाकई में बहुत सारी हैं तो। 40% से ज़्यादा है तो सोच समझ के लें। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखवाएं, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया, ये सब कुछ एग्रीमेंट में साफ साफ लिखवाएं। एमिनिटीज़ की ज़रूरत को सोचें। क्या आपको सच में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम चाहिए? जितनी ज़्यादा एमिनिटीज़ उतना ज़्यादा लोडिंग फैक्टर। कंपैरेटिव एनालिसिस करें, आसपास के प्रोजेक्ट्स का लोडिंग फैक्टर कंपेयर करें। अगर कहीं कम लोडिंग में अच्छा फ्लैट मिल रहा है तो वही बेहतर है। लीगल एडवाइस लें। एग्रीमेंट साइन करने से पहले किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट या वकील से ज़रूर सलाह लें। नेगोशिएशन करें। अगर लोडिंग फैक्टर ज़्यादा है तो बिल्डर से प्राइस में बार्गेन करें। लोडिंग फैक्टर भविष्य में क्या ट्रेंड दिख रहे हैं? अब बिल्डर इको फ्रेंडली डिज़ाइन, ग्रीनरी, सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें जोड़ रहे हैं। इससे शुरू में लोडिंग फैक्टर बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदे भी हैं। आपको फ़ायदे का कंपैरिजन भी करना है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेसेस की बात करें तो स्मार्ट होम, एआई बेस्ड बिल्डिंग मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट लिफ्ट, इन सब की वजह से कॉमन एरिया का इस्तेमाल एफिशिएंट हो सकता है, जिससे फ्यूचर में लोडिंग फैक्टर कम हो सकता है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कुछ बिल्डर्स अब बायर को लेआउट कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं। इससे लोडिंग फैक्टर फ्लेक्सिबल हो सकता है। फ्यूचर डिज़ाइन में मॉड्यूलैरिटी, कम्पैक्टनेस और फंक्शनैलिटी पर जोर रहेगा। इससे लोडिंग फैक्टर कम हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। एक खरीदार की कहानी आपको बताता हूँ। आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट बुक किया। बिल्डर ने बताया सुपर एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, मतलब लोडिंग 50% है। इसका मतलब आपके घर का यूजेबल स्पेस सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट है, बाकी 500 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया में चला गया। अब आपने 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट खरीदा तो 50 लाख सिर्फ कॉमन एरिया में दे दिया आपने। अब सोचिए, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है? रेरा का कानून क्या कहता है? रेरा एक्ट 2016 के हिसाब से बिल्डर को कारपेट एरिया बताना ज़रूरी है, लेकिन लोडिंग फैक्टर की कोई लिमिट नहीं है। हर राज्य में नियम अलग अलग हैं और बायर्स को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉपर्टी मिशा शो की सलाह आपके लिए। लोडिंग फैक्टर जितना कम हो उतना अच्छा है। एमिनिटीज़ की ज़रूरत पर सोचें, सिर्फ दिखावे के लिए एमिनिटीज़ ना लें। एग्रीमेंट में कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया ज़रूर लिखवाएं। रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस चार्जेस का अंदाज़ा ज़रूर कर लें। लीगल एडवाइस लेना ना भूलें। जागरूक रहें, समझदारी से घर खरीदें। आज के समय हर घर खरीदार को लोडिंग फैक्टर, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिल्डर की मार्केटिंग गिमिक में ना फंसें। आप अपने पैसे का पूरा हिसाब किताब रखें और समझदारी से डिसीजन लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं प्रदीप मिश्रा हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यही मिलती है रियल एस्टेट की सबसे ज़रूरी और सच्ची जानकारी। नमस्कार और जय हिंद।